हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग वापस से पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेसिकली आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि एक फ्लावर जो होता है उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन सा मेल पार्ट होता है, क्या फीमेल पार्ट होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से समझा था। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने जाना कि व्हाट इज कैलिक्स और इसका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज क्रोला एंड इसका फंक्शन क्या होता है, एंड व्हाट इज एंड्रोसियम और इसका फंक्शन क्या होता है। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे जाना कि व्हाट इज गाइनेसियम और इसका फंक्शन क्या होता है। एंड्रोसियम को हमने डिटेल में समझा था बिकॉज इसमें जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, और गाइनोसियम को भी हम लोगों ने डिटेल में समझा था बिकॉज यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया था, बट हमें ये समझ नहीं आया था कि आखिर जो पूरा का पूरा प्रोसेस है न्यू प्लांट किस तरीके से आएगा, वो चीज़ हम लोगों ने नहीं समझा था। यहाँ पे हमने समझा था कि क्या फ्लावर के अंदर क्या होता है, क्या मेल पार्ट है, क्या फीमेल पार्ट है, ये सारा कुछ हमने समझ लिया, बट ये नहीं समझा कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो नया प्लांट बनेगा। ठीक है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा और आफ्टर दैट किस तरीके से एक नया प्लांट बनेगा, वो हम लोगों ने नहीं समझा था। ठीक है, सो उस टॉपिक को वी विल कवर इन टूडेज क्लास, और ये भी हम लोगों का पिछले क्लास का ही स्लाइड था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी विल कवर टुडे। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनेशन किसको कहते हैं, दैट मीन्स व्हाट इज पॉलिनेशन। और ये जो है वो डायरेक्टली आपका आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी इससे पूछा जाएगा। ओके, तो इसको आप याद रखना। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, इसको भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इसको भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है। वेरियस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, इसको आप याद रखना, ये आपका एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, अगेन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये चीज़। उसके बाद पढ़ने वाले हम लोग के फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्टली अक्सर नहीं आता है, बट आपको यहाँ पे जानना ये चीज़ जरूरी है कि कैसे होता है, तभी हम लोगों का ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से डन होगा। ओके, सो बिना लेट के एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहला चीज़ जो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दैट इज़ व्हाट इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको कहते हैं, तो स्लाइड चेंज करते हैं। और आप लोगों के लिए आज बहुत सारा मैं फूल वगैरह तोड़ कर लाया हूँ यहाँ पे, तो देख लो एक यहाँ दिख रहा है आपको, फिर आगे वाले स्लाइड में भी दिखेगा। ठीक है, पढ़ने क्या वाले यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनेशन किसको कहते हैं। पॉलिनेशन किसको कहते हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो देखो, पॉलिनेशन बेसिकली क्या है ना, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि आपका पॉलन ग्रेन जो है वो जा रहा है कहाँ, स्टिग्मा में। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है, बस यही हम लोग को यहाँ पे जानना है। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होगा कहाँ, स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा। तो पॉलन ग्रेन किसका पार्ट है, पॉलन ग्रेन हम लोगों ने जाना था कि पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर में होता है। एंथर के स्टेमेन के एंथर में होता है पॉलन ग्रेन। और स्टिग्मा जो है वो किसका पार्ट है, तो स्टिग्मा जो है वो कार्पेल का पार्ट है। और स्टिग्मा जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये रिलेटेड है फीमेल से, और पॉलन ग्रेन जो है वो रिलेटेड है मेल से। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पहले भी समझा था, बट पॉलिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो रहा है कि पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंचेगा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन होता कहाँ है वो पता है, और स्टिग्मा कहाँ होता है वो भी हम लोग जानते हैं, बट जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचेगा उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं पॉलिनेशन। तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल ऑफ द सेम फ्लावर। अब देखो, ये वाला जो चीज है वो ये हो सकता है कि या तो सेम फ्लावर में हो, ठीक है, या तो ये चीज सेम फ्लावर में हो, यानी जिस फ्लावर में आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा, उस फ्लावर में क्या होगा कि उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका एक काइंड है जो कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि एक फ्लावर ए है और दूसरा फ्लावर बी है। ओके, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पे गया, तो यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके का हो सकता है। अच्छा, ये जो होता है दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब कि वो फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होता है, यानी मेल भी और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होगा एक ही फ्लावर में, वो हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर,
इस वाले केस में क्या होगा कि मेल पार्ट किसी एक फ्लावर में प्रेजेंट होगा और दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए जो है इसमें सेम ही फ्लावर में दोनों चीज़ नहीं होगा, दैट्स वाई ये वाला प्रोसेस इसमें नहीं होगा। यानी कि आपका प्लांट ए से, या फिर मैं बोलूँ फ्लावर ए से पॉलन ग्रेन जो है वो फ्लावर बी तक जाएगा और यहाँ के स्टिग्मा में जाएगा। तो दिस इज आप कह सकते हो कि ये जो है वो फीमेल पार्ट है या फिर फीमेल फ्लावर है और ये जो है वो मेल फ्लावर है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिनेशन दो अलग अलग तरीके से हो रहा है, एक तो ऐसा हो रहा है कि सेम ही फ्लावर में हो रहा है और दूसरा ऐसा हो रहा है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग को पॉलिनेशन का दो अलग अलग टाइप्स पढ़ना होगा। ठीक है, किस लिए हम लोग दो अलग अलग टाइप्स पढ़ रहे हैं आपको समझ आ गया। तो वो जो दो अलग अलग टाइप्स है वो क्या है, तो इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि वो जो दो अलग अलग टाइप है पॉलिनेशन का वो क्या क्या है। तो पॉलिनेशन का जो दो टाइप है यहाँ पे, इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, एक यहाँ रहेगा और दूसरा हम लोग का यहाँ रहेगा। तो जो पहला तरीका है दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, नाम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला तरीका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ओके, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन में बेसिकली सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर चिपकेगा, या फिर बेसिकली ये वाला चीज जो है सेल्फ पॉलिनेशन वो आपका होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, ये एग्जाम में आता है 1 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में कि सेम जो आपका प्लांट रहेगा, सेम जो फ्लावर रहेगा, उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के पास जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो है वो क्या है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है। और वहीं पे अगर मैं बोलूँ क्रॉस पॉलिनेशन में, तो यहाँ पे दो अलग अलग रहेगा फ्लावर, एक फ्लावर ए रहेगा, दूसरा फ्लावर बी, और यहाँ पे क्या होगा कि एक का पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे के स्टिग्मा तक जाएगा। ओके, ये समझ आ गया हमें, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब समझ आ गया और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब समझ आ गया। सेल्फ पॉलिनेशन का अगर डेफिनेशन आया तो व्हेन द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में नहीं बल्कि सेम फ्लावर के स्टिग्मा में अगर जा रहा है तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद ये रखना है कि ये जो भी हो रहा है अगर दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो वो सेम स्पेसीज का फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, सेम स्पेसीज का फ्लावर होना चाहिए, दूसरे स्पेसीज का फ्लावर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो पाएगा। ओके, तो यानी कि अगर ये चाइना रोज है तो सेम स्पेसीज का दूसरा जो फ्लावर रहेगा उसमें जाकर ये पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम लोगों का क्या क्या चीज़ कवर अप हो गया पहले वो देख ले। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि व्हाट इज पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। गुड, अब यहाँ पे आप देखो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का क्या क्या मेरिट है, यानी क्या क्या फायदा है और उसका क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, पहले स्टार्ट करते हैं मेरिट से। ओके, यानी क्या क्या फायदा है उससे स्टार्ट करते हैं। तो मेरिट में अगर आप देखोगे तो मेरिट में क्या क्या है, दो है, एक तो आपका है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन दोनों के बारे में हम लोग को जानना होगा कि दोनों का क्या क्या मेरिट है और क्या क्या आप कह सकते हो डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स हैं। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन का मेरिट में क्या क्या आ जाएगा कि ये बेसिकली यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा कम वेस्ट होगा। पॉलन ग्रेन जो है सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा कम होगा क्योंकि उसी फ्लावर से क्या करना है, उसी फ्लावर में जाना है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, छोटा छोटा जो दाना होता है वो बहुत ही कम बर्बाद होगा, ये चीज़ आप कह सकते हो। दूसरा चीज़ ये होता है कि ये जो है सेम फ्लावर में जा रहा है तो जो स्पेसीज है इसका, उसका प्योरिटी को पूरा मेंटेन करके रखता है, यानी जिस तरीके से इसका आपका पेरेंट प्लांट था एज इट इज़ जो है वो क्या होगा, आपका डॉटर प्लांट होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी नहीं आएगा इसमें, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, ये चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ क्या है मेरिट में, अगर मैं बात करूँ सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट में, तो सेल्फ पॉलिनेशन के मेरिट में और ये है कि ये जो है वो क्या होता है, इसको कोई भी एजेंट का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको जो है वो एजेंट वगैरह का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब एजेंट क्या है आप ये सोच रहे होंगे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो ये वाला मैंने लिखा यहाँ पे डी में कि वेरियस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन विथ कॉमन एग्जाम्पल, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एजेंट्स को भी। ठीक है, तो उसके बारे में टेंशन ना लो आप। अच्छा, तो सेल्फ पॉलिनेशन का हमने समझ लिया कि मेरिट्स क्या क्या है। बात करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन का मेरिट्स क्या क्या है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मेरिट्स ये है कि क्योंकि ये एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि बाई चांस अगर मान लो दोनों जो मिला है एक दूसरे से, दोनों अलग अलग फ्लावर है और दोनों अगर एक साथ मिला है, तो मान लो कि अगर यहाँ पे क्या कह सकते हो क्वालिटी अच्छा रहा दोनों का, तो इसके बाद जो नया जो जेनरेशन आएगा उसका जो क्वालिटी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक
ठीक है, ये आप कह सकते हो। अच्छा, और दूसरा चीज क्या होगा, दूसरा चीज ये होगा आपका यहाँ पे कि नया वेरिएशन होने का चांस होगा, नया वेरिएशन होने का चांस होगा। यानी कि मान लो कि एक फ्लावर में कुछ अलग कैरेक्टर हो, दूसरे फ्लावर में थोड़ा सा कुछ अलग कैरेक्टर हो, तो जब वो दोनों फर्टिलाइज करेगा तो तीसरा फ्लावर जो निकलेगा हो सकता है उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा कुछ अलग सा वेरिएशन हो जाए, तो यहाँ पे वेरिएशन का चांसेस है। बट सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज सेम फ्लावर में हो रहा है वो चीज, राइट। ओके, दूसरा चीज यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका क्योंकि ये वेरिएशन होगा तो दैट्स वाई यहाँ पे ये न्यू ऑर्गेनिज्म, यहां से आप कह सकते हो कि न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू स्पेसीज, ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं इसको, न्यू स्पेसीज यहां से बन सकता है। दैट मीन्स के एवोल्यूशन में ये हेल्प करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन एवोल्यूशन में हेल्प करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन एवोल्यूशन में हेल्प नहीं करेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं डीमेरिट्स के बारे में कि डीमेरिट्स क्या क्या है, तो डीमेरिट्स जस्ट जो मेरिट्स है, जो मेरिट्स है क्रॉस पॉलिनेशन का, वो डीमेरिट्स हो जाएगा इसका। बात समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो, जो मेरिट्स है क्रॉस पॉलिनेशन का वो डीमेरिट्स हो जाएगा किसका, सेल्फ पॉलिनेशन का। और जो सेल्फ पॉलिनेशन का मेरिट है वो इसका डीमेरिट्स हो जाएगा। दैट्स इट। फिर भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मेरिट क्या था कि यहाँ पे जो है वो हेल्दियर ऑफ स्प्रिंग होगा, और यहाँ पे जो है वो हो सकता है कि वेरिएशन हो, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेल्फ पॉलिनेशन के डीमेरिट में, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा, यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा। और चूंकि यहाँ पे सेम फ्लावर में हो रहा है, तो हो सकता है अगर एक फ्लावर जो है वो हेल्दी नहीं है तो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन भी हेल्दी नहीं होगा, तो ये भी एक इसका डीमेरिट है। अच्छा, उसके बाद इसका डीमेरिट के बारे में बात करूं तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई नए टाइप का, आप कह सकते हो स्पेसीज, नए टाइप का कैरेक्टर जो है ऑफ स्प्रिंग में नहीं होगा, ये इसका हो गया डीमेरिट। अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन में डीमेरिट क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन में डीमेरिट ये है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर ए मान लो यहाँ पे है और फ्लावर बी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर यहाँ तक पहुँचेगा तो रास्ते में जो है वो बहुत सारा पॉलन ग्रेन बर्बाद हो सकता है और होता भी है। तो ये इसका डीमेरिट हो गया कि बहुत सारा पॉलन ग्रेन जो है वो बर्बाद हो जाता है। अच्छा, और डीमेरिट क्या है? और डीमेरिट यहाँ पे ये कह सकते हो कि इसमें प्योरिटी जो है वो नहीं रह पाता है, इसमें प्योरिटी नहीं रह पाता है, ठीक है। जैसा कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था कि सेम ही फ्लावर में जा रहा था तो एकदम प्योर हो रहा था, यानी कि जैसा पेरेंट एग्जैक्टली सेम जो है वो क्या हो रहा है ऑफ स्प्रिंग। बट यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में वो नहीं होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसके डीमेरिट में एक पॉइंट के इसमें जो है वो प्योरिटी ऑफ स्पेसीज मेंटेन नहीं रह पाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया मेरिट एंड डीमेरिट का किस्सा, ठीक है। इसको याद रखना आप, एग्जाम में ये आता है, पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। बात करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वेरियस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन विथ कॉमन एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे जब फ्लावर ए, बार बार फ्लावर ए फ्लावर बी बोल रहा हूँ, तो फ्लावर ए और फ्लावर बी जो है जब यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होके यहाँ पे जाएगा तो ऑफकोर्स ये बात है कि वो कैसे जाएगा, कोई ना कोई एक वहाँ पे एजेंट होगा जो उसको ए से बी तक पहुँचाएगा। उसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं पॉलिनेशन एजेंट या फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या कह रहे हैं इसको कह रहे हैं हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो है वो कोई एक तरीके का नहीं है, अलग अलग तरीके का एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। क्या क्या तरीका है, मतलब कौन कौन सा एजेंट है पॉलिनेशन का? तो सबसे पहले तो एकदम ब्रॉडली अगर मैं डिवाइड करूं तो ब्रॉडली यहाँ पे 2 अलग अलग हो जाएगा। एक हो जाएगा बायोटिक, बायोटिक नाम से शायद आपको कुछ समझ में आ रहा हो। दूसरा यहां पे हो जाएगा अबायोटिक। क्या हो जाएगा? अबायोटिक, ठीक है। इसके भी नाम में ही आपका समझो दोनों का डेफिनेशन छुपा हुआ है, एक बायोटिक होगा दूसरा अबायोटिक होगा। अब बायोटिक में क्या होगा कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा प्रोसेस, और अबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा, ठीक है ना। दोनों जो है वो एजेंट ही है, लेकिन ये बायोटिक एजेंट होगा यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शकल में होगा, और ये जो है वो अबायोटिक यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में होगा। अच्छा, तो दोनों का एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। बायोटिक में क्या हो सकता है? बायोटिक में हो सकता है कोई इंसेक्ट हो, कोई इंसेक्ट हो जो आपका क्या कर रहा हो, पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर कर रहा हो या फिर पहुंचा रहा हो। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है बर्ड हो सकता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई बर्ड हो सकता है जो कि क्या कर रहा हो, इसका पॉलन ग्रेन जो है वो वहां तक पहुंचा रहा हो। अबायोटिक में जानते हैं आप, ठीक है। अबायोटिक में क्या हो सकता है? अबायोटिक में एयर हो सकता है, यानी हवा के थ्रू भी तो जा सकता है ना पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर वहां तक। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा यहाँ पे आपका कह दो वाटर, तो वाटर के थ्रू भी जा सकता है, ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये जो है 2 अलग अलग तरीके का क्या है, पॉलिनेशन एजेंट है, या फिर यूं कहो कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। ओके,
तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या समझा यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या हो रहा है। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब ये हो रहा है कि पॉलिनेशन के दौरान जो पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक जा रहा है, वहां तक जो पहुंचा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये दो अलग अलग तरीके का होता है, एक बायोटिक हो सकता है, दूसरा अबायोटिक हो सकता है। बायोटिक का मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा और अबायोटिक का मतलब वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया था, किसका, इंसेक्ट का लिया था, बर्ड का लिया था, और अबायोटिक में हमने एयर का लिया था एंड वाटर का लिया था। बट यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एयर से स्टार्ट करते हैं, एयर से स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। अच्छा, अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो है, जिसका जैसा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन रहेगा उसका पॉलन ग्रेन में उस तरीके का कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, उसके पॉलन ग्रेन में उस तरीके का कैरेक्टर होना जरूरी है। क्या क्या कैरेक्टर होना जरूरी है, यहाँ पे देखो, अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रहा है तो उसके पॉलन ग्रेन में क्या क्या चीज़ होना जरूरी है। तो देखो, एक तो पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का होना चाहिए, तभी तो वो हवा में आराम से फ्लोट करके वहाँ तक पहुँच पाएगा। अच्छा, ये तो बात समझ आ गया। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि वो जो है आपका इजीली हवा से कैरी हो सकता है, जो कि लाइट में ही आपका इंक्लूडेड हो गया, और वो पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए। वो जो है वो पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए ताकि एयर के थ्रू जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। ये हम लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ करके यहाँ पे लिख सकते हैं, याद करने की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि अगर पॉलन ग्रेन को हवा के थ्रू पहुंचना है दूसरे फ्लावर्स तक, तो ऑफकोर्स ये बात है कि उसको बहुत ज़्यादा लाइट वेट होना होगा और उसको पाउडर के फॉर्म में होना होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर वाटर के थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है तब क्या क्या होना ज़रूरी है। तो वाटर के थ्रू हो रहा है तो फिर यहाँ पे क्या क्या होना ज़रूरी है वो देख लेते हैं। तो देखो, वाटर के थ्रू हो रहा है तो सबसे पहली बात तो ये अगेन वही कि लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट ये भी होना चाहिए। भैया क्यों लाइट वेट होना चाहिए? लाइट वेट इसलिए होना चाहिए ताकि ये वाटर के सरफेस के ऊपर अच्छे से फ्लोट कर सके, वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सके। अगर वो लाइट वेट नहीं हुआ तो वाटर के सरफेस के नीचे चला जाएगा और उसके बाद पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लावर जो है वो ऊपर में होगा, ठीक है। अच्छा, तो लाइट वेट ये होना चाहिए। अब ये लाइट का मतलब आप दूसरा लाइट मत समझ लेना, मैं ये लाइट वेट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, लाइट वेट, क्लियर है। तो पॉलन ग्रेन जो है वो लाइट वेट होना चाहिए, बहुत ही छोटा छोटा होना चाहिए, ताकि वो वाटर के सरफेस पे आराम से क्या कर सके, वो स्विम कर सके। ये आप कह सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल में, ठीक है। अच्छा, ऊपर में जो एयर में बता रहा हूँ इसका एग्जाम्पल है पैडी, एंड वाटर का जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, दैट इज हाइड्रिला। ओके, याद रखना ये चीज़, हाइड्रिला होगा। तो एयर का एग्जाम्पल हो गया पैडी और वाटर का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रिला, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ के थ्रू हो सकता है, तो अब आते हैं हम लोग बायोटिक में। बायोटिक में हमने किसका किसका एग्जाम्पल देखा, इंसेक्ट का एग्जाम्पल देखा, तो हमने इंसेक्ट लिख दिया है। ओके, इसके बाद हमने किसका एग्जाम्पल देखा तो बर्ड का देखा था, तो बर्ड भी यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का तो हमने समझ लिया कि अगर एयर के थ्रू हो रहा है तो पॉलन ग्रेन का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो क्या कैरेक्टर होना चाहिए। बट अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो पॉलन ग्रेन में क्या कैरेक्टर होना चाहिए, आप सोच कर देखिए यहाँ पे क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो फ्लावर के अंदर वो एबिलिटी होना चाहिए कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, राइट। अगर वो इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा भैया, ऑफ कोर्स सी बात है कि वहाँ पे इंसेक्ट जाएगा नहीं, और इंसेक्ट जाएगा नहीं तो फिर ये पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा। दैट मीन्स के अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो फ्लावर को एक स्वीट स्मेल होना चाहिए फ्लावर में, ठीक है ना, एक स्वीट स्मेल होना चाहिए फ्लावर में, ताकि जो है वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर वहाँ तक जाए। और जैसे ही वहाँ पे जाकर इसके ऊपर ऐसे बैठेगा वैसे ही क्या होगा, उसके बॉडी में ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब चूंकि मैंने बोला कि उसके बॉडी पे चिपक जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे एक और कैरेक्टर होना चाहिए, और वो कैरेक्टर क्या है, वो कैरेक्टर ये है कि ये थोड़ा स्टिकी होना चाहिए, ठीक है ना, ये थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, ताकि वो क्या हो सके, चिपक सके किस पे, इंसेक्ट के बॉडी पे, उसके फीट पे, ताकि वो जो है वो फिर इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पे जाए तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए। क्लियर है यहाँ पे। तो पॉलन ग्रेन क्या कैरेक्टर क्या क्या होना चाहिए, अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो दो कैरेक्टर हमने देखा, एक तो स्टिकी होना चाहिए और दूसरा जो है दैट इज कि उसका स्मेल होना चाहिए स्वीट, ताकि ये दोनों चीज़ अच्छे से हो सके। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या है इंसेक्ट में, तो इंसेक्ट में एग्जाम्पल आप ले सकते हो मैंगो का। ओके, मैंगो में जो फ्लावर होता है और उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो इसी के थ्रू होता है, किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू होता है। ओके, अच्छा,
बर्ड का एग्जाम्पल क्या है, तो बर्ड का एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं तो बर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पे है शिमुल, जिसको हम लोग सिल्क कॉटन भी कहते हैं, सिल्क कॉटन भी इसको कहा जाता है, सिल्क कॉटन। ठीक है, तो इसका मैं अलग से एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। तो बाय द वे इसको सिल्क कॉटन कहते हैं, वो तो आपको समझ में आ ही गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल इसका लेके आता हूँ। ये वाला वो आपका क्या है, फ्लावर है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो बर्ड आता है और बर्ड जो है वो बेसिकली क्या करता है, ये वाला प्रोसेस करता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बर्ड आता है और वो प्रोसेस करता है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे बोला गया फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहीं पे अगर आपको दिख जाए वहां पे, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि कहीं ना कहीं ये शिमुल से रिलेटेड है या फिर सिल्क कॉटन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, शिमुल से रिलेटेड है या फिर सिल्क कॉटन। शिमुल और सिल्क कॉटन एक ही चीज है, ठीक है ना। तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है इस फ्लावर को, ये आप याद रखना। अच्छा, ये जो है बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर होता है और बर्ड जो है वो बेसिकली अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ से क्या होता है कि उनके जो क्या कहते हैं माउथ के पास ये वाला चीज़ जो है वो चिपक जाता है। फिर जब दूसरे में जाएंगे तो वहाँ से फिर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस तरीके से जो यहाँ पे है बर्ड रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, एक एजेंट का रोल प्ले कर रहा है जिसके थ्रू जो है वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो पा रहा है। ठीक है, ये चार चीज आपको याद रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है यहाँ, तो ये कंप्लीट कर लिया हमने, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। अब मैंने आपको क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन को अभी एकदम अच्छे से डिटेल में 3-4 बार करके आपको समझाया है, तो आई होप कि ये वाला चीज आप लिख लोगे। शायद ये वाला आप खुद से लिखना, मान लो कि आपका ये होमवर्क है लेट से, ठीक है, तो इसको आप खुद से बना बना कर लिखना। जो जो मैंने बोला है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में, उसमें आप देखना कि दोनों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना नोट्स में ये वाला चीज अच्छे से लिखना, क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से आपका कहाँ कहाँ क्या जाएगा, यानी कि अगर प्लांट ए है यानी फ्लावर ए है तो किस तरीके से फ्लावर बी तक वो पहुंचेगा, ये सारा कुछ हम लोग अब तक डिस्कस कर रहे थे। बट सवाल ये है कि एक नया प्लांट किस तरीके से बनेगा, ये थोड़ा सा बता दीजिए भैया। तो देखो, नया प्लांट कैसे बनेगा वो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि फ्लावर ए जो है दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, फ्लावर ए जो है मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब कि इसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल होगा सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, क्या आपका इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, तो हाँ चांसेस है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, चांसेस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही है, या तो मेल या तो फीमेल, सीधा। और यहाँ पे जो है दोनों पार्ट प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल हो सकता है, बट बी वाले केस में, यानी कि अगर मान लो दूसरा कोई प्लांट रहा जो कि यूनिसेक्सुअल है, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। यहाँ तक तो हम लोग वो क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करते पॉलिनेशन से, यानी कि पॉलन ग्रेन जो है इस फ्लावर का, इस वाले फ्लावर का जो है वो पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। ठीक है, स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। अब वहां पे स्टिग्मा तक पहुंचा, तो स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद फिर क्या होगा कि मेल जर्म सेल बनेगा। पॉलन ग्रेन से क्या बनेगा, मेल जर्म सेल बनेगा। ठीक है, ओके, बहुत ही सिंपल सा इसको समझना, ज़्यादा इसको ये कॉम्प्लिकेट मत करना। तो इससे मेल जर्म सेल बन रहा है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ स्टिग्मा से, तो स्टिग्मा से जो है वो फीमेल जर्म सेल बन रहा है। क्या बन रहा है, फीमेल जर्म सेल बन रहा है इससे। अच्छा, तो इससे मेल जर्म सेल बन गया, इससे फीमेल जर्म सेल बन गया। अब जब ये दोनों यूनाइट करेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो उसके बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो उसके बाद जो है वो बेसिकली जाइगट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फटाफट से इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो वहां पे जाइगट का फॉर्मेशन होगा। अब वहां पे जो जाइगट का फॉर्मेशन होगा उसके बाद क्या होगा वो थोड़ा सा समझना होगा हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े थे, 2 अलग अलग चीज पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग 2 अलग अलग चीज पढ़े थे। एक था हम लोगों का ओव्यूल और दूसरा था हम लोगों का यहाँ पे ओवरी। ठीक है, एक ओव्यूल था और दूसरा था ओवरी। अब होता क्या है कि ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो गया। ओव्यूल जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको बचाने के लिए ओवरी जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आउटर लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो आउटर लेयर बन रहा है वो आपका किस चीज कैसा दिखता है, या फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं फ्रूट। ओके,
ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और इससे लगभग एमसीक्यू आपको कहीं ना कहीं हर जगह पे दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो ओव्यूल जो है वो दैट इज कन्वर्टेड टू या फिर मॉडिफाइड टू सीड, और ओवरी जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा फ्रूट्स में, ठीक है। तो सीड बेसिकली कहाँ होगा, अंदर होगा, और बाहर में क्या हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये हो गया सीड और ये हो गया फ्रूट। अब ये जो सीड है वो जब आप ये मान लो कोई एक फ्लावर है, सॉरी फ्लावर नहीं, कोई एक फ्रूट है, आपने उसे खाया, खाने के बाद उसे सीड निकला, वो सीड आपने कहीं फेंक दिया, तो वो सीड जब ग्राउंड में जाएगा तो वहां पे फिर जो है वो पूरा प्रोसेस चलेगा, और इस तरीके से क्या होगा फिर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप न्यू प्लांट जो है वो बनेगा, और फिर उस न्यू प्लांट में जो है वो फिर फ्लावर बनेगा, उस न्यू प्लांट में क्या होगा, फ्लावर बनेगा, और फिर उस फ्लावर से वापस से ये पॉलिनेशन वगैरह का प्रोसेस होगा, और आफ्टर दैट वापस से एक सीड बनेगा, और जो सीड फिर से सेम काम करेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था किस चीज का, ये पूरा प्रोसेस था आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि फ्लावरिंग प्लांट में था, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, ताकि आप अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तो आपका कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। तो हमने ये समझा कि पॉलिनेशन होगा, ओके। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, तो पॉलिनेशन के बाद ये होगा कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल, और कह सकते हो आपके फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अच्छा, मेल गैमेट कहां से बनेगा, तो मेल गैमेट आपका बनेगा पॉलन ग्रेन से, ओके। फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट आपका बेसिकली बनेगा कहां, फीमेल गैमेट बनेगा आप कह सकते हो कि ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे के साथ जब यूनाइट करेगा, तो यूनाइट करने के बाद क्या होगा, यहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा, और आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इम्ब्रायो बनेगा, जो कि आपको पता है अर्ली स्टेज होता है, तो इम्ब्रायो में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कि दूसरा चीज हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि इम्ब्रायो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रहा है कि जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है, और जो ओवरी है वो फ्रूट में मॉडिफाई हो जा रहा है। ये चीज एकदम याद रखना ही रखना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो उस फ्रूट के अंदर जो सीड्स है, वो सीड्स जब बाहर निकलेगा तो जो है वो फिर नया प्लांट बनेगा, और तब जाकर ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है, स्टिग्मा, कार्पेल, स्टेमेन, बहुत सारा चीज हमने पढ़ा। तो वो सारा चीज पढ़ने का मकसद ये था कि इस सीड तक हम लोगों को पहुंचना था, और ये सीड के बाद फिर क्या होगा, वापिस से ये प्लांट में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, और आफ्टर दैट इसमें फ्लावर होगा, और फिर वापिस से वो सारा प्रोसेस होगा रिप्रोडक्शन का, और उसके बाद फिर ये वाला सीड अल्टीमेटली हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। आई होप सो कि ये चैप्टर मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। कोई भी डाउट आपका बच गया है, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आया, हालांकि ये चैप्टर छोटा था, दैट्स वाई इसको 2 पार्ट में हम लोगों ने कवर अप कर लिया पूरा। तो अगर इसमें आपको कुछ भी कहीं पे भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा बड़ा डाउट हुआ और वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाया तो इसके लिए एक और वीडियो हम लोग बना देंगे, यानी कि पार्ट 3। लेकिन अगर आपको कोई डाउट नहीं हो, सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया है, तो ये चैप्टर जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आपका बच गया है, जो कि शायद एक वीडियो में हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये वाला पढ़ने के बाद हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लाइफ साइंस किसके लिए, जून में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो जून 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए लाइफ साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैथ्स में क्या करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मैथ्स के बारे में आप लोगों से सजेशन लूंगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देख लो, नोट्स वगैरह अच्छे से तैयार कर लो, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सको, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। थैंक यू।